अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग हम सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह तो नहीं कह सकते, हमारे तो खैर 10 बज रहे हैं ये, लेकिन बच्चे जब उठते हैं जब उनकी तो सुबह ही होती है और मेरे लिए भी वो सुबह ही होती है क्योंकि मुझे नाश्ता उनको बना के देना पड़ता है। अच्छा, मेरे घर में नाश्ता सब अलग अलग करते हैं। हमारा ज़माना था ना तो सब एक ही, हमारे दौर में सब एक ही तरह का नाश्ता होता था कि एक ही तरह से ब्रेड खा लिए, आमलेट बना लिए या पापे रस जो होते हैं वो, मतलब सब ने वही खा लिए, नाश्ता हो गया। अभी क्या होता है, आधा दिन तो मेरा नाश्ते में ही चला जाता है कि जो बच्चा उठता है उसको अलग अलग तरीके का नाश्ता चाहिए होता है। किसी को फ्रेंच टोस्ट चाहिए तो किसी को आमलेट चाहिए, किसी को पराठा चाहिए। इसी तरह मेरा दोपहर हो जाती है और मुझे फिर दोपहर को अपना काम स्टार्ट, सालन बनाना पड़ता है। तो इधर मैं बना रही थी ये फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, तो वो भी मतलब बनाने के लिए जो है ना उसकी भी वैरायटी इनको चाहिए होती है। तो कभी इसको अंडे में मीठे बनाने होते हैं, तो कभी इसको ज़ीरे के साथ नमकीन बनाने होते हैं। तो ये मेरे घर का उसूल है, एक तरीका है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की आदत बहुत बिगाड़ी हुई है। मैंने बच्चों को बच्चे बना के नहीं रखा, उनको मेहमानों की तरह उनके खातिर तवाज़ा करती थी ना। तो आज मुझको यही हो रहा है कि मतलब मेरा काम में इतना टाइम लग जाता है और मुझे इतना दोपहर हो जाती है काम करते करते। तो इस तरह मतलब दिल तो खुश होता है, कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है कि दुख में, बीमारी में मतलब मुझे ही करना है काम, कोई और तो है नहीं। और ये परदेश तो आप लोगों को पता है, दूसरों को परदेश बहुत अच्छा लगता है। दूसरों का मतलब ये है कि अपने पाकिस्तान में, अपने फैमिली में लोग कहते हैं कि भाई परदेश में तो बहुत आसानियां हैं, परदेश में तो बहुत मज़े हैं, वहाँ तो गैस नहीं जाती, वहाँ तो लाइट नहीं जाती। सही है, 100% सही है। यहाँ की हुकूमत इतनी अच्छी है कि फैसिलिटीज़ बहुत देती है, सुकून की, माशाल्लाह। अल्लाह में नज़र बस से बचाए, बस यही चीज़ है यहाँ पर कि सुकून है बहुत। दादी माँ, आज मेरे लिए चाय क्यों वो बनाया? चाय क्यों बनाया? ये ले लेना ना, खाली है सही, खाली ये ले लेना। अच्छा, ये आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि ये मेरा होता है, ये हर रेसिपी में मेरे साथ अक्सर और बेशतर मेरे साथ ही होता है ये। तो इसको भी नाश्ते की बहुत वो हो रही थी, बहुत देर से मुझसे कहा जा रहा था कि दादू माँ नाश्ता बना कर दे दो मुझे। तो फिर मैंने भी इसका साथ में, बेटे के साथ इसका भी बना दिया। तो ये समझ रहा था शायद चाय मेरे लिए बनाई। मैंने कहा नहीं, चाय नहीं है, आपकी नहीं है ये, चाचू की चाय है ये, तो आप खाली ब्रेड ले लेना उसमें से। तो कह रहे अच्छा अच्छा। फिर दोनों चले गए, दोनों ने, चाचा ने और भतीजे ने बैठ के इन लोगों ने नाश्ता करा। फिर यहाँ देखें कि मतलब मर्दों वाले काम भी, ये परदेश जो होता है ना, मैं आपको सिर्फ आज ये बताना चाह रही हूँ कि परदेश जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, ये देखें मर्दों वाले काम भी यहाँ पे लेडीज़ को करने पड़ते हैं। ये मैं अकेले खुद नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ रहती हैं, जितनी भी फैमिलियाँ रहती हैं ना, वो खुद ही अपने ऊपर ही सबने ये काम लिए हुए। मर्द यहाँ पे नहीं करते इतना काम। तो ये कई दिनों से ना ये पर्दा मुझे बहुत गंदा लग रहा था। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मतलब ये चेंज कर दूँगी। चेंज करने के लिए पूरा इसको प्रोसीजर इसका करना पड़ता है। ये देखिए, मैंने ये कपड़ा लगा के इसको पहले मैंने बड़ा किया। नया पर्दा लेकर आई थी मैं, लेकिन है ना इसका थोड़ी लंबाई थोड़ी कम हो गई थी, तो फिर उसको मैंने पहले 1 घंटा लगा के उसको मैंने सिया, उसके अंदर कपड़ा लगाया, उसको बड़ा किया, फिर उसको लगाया भी मैंने, खुद ही लगाया मैंने। क्योंकि यहाँ के मर्दों की ना रूटीन जो है ना बहुत हार्ड है। सुबह जाते हैं तो शाम को, रात को आते हैं। तो इसलिए घरेलू कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग जो कर सकते हैं, हम खुद अपने ज़िम्मे ही ले लेते हैं। हम नहीं तंग करते, मर्दों को नहीं तंग करते कि आप ही लगाएं या आप करें, आन के थके हारे आए हैं वहाँ से तो आप करें। तो इस तरह की ना यहाँ की बहुत सख्त रूटीन है ये। अच्छा, इसके बाद ना मुझे कुछ बेड अपना चेंज करना था रमज़ान से पहले। तो हम लोगों ने सोचा चलो, तो हम लोगों ने सबने बैठ के डिसाइड किया कि कौन से मॉल में पहले जाएं, कौन से फर्नीचर देखने के लिए कहाँ जाएं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा होम आरस चलें या होम बॉक्स चलें या दूसरी जगह। तो सबने कहा नहीं नहीं, आइकिया में ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ का फर्नीचर जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है और बहुत मज़बूत बहुत होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो 10 साल या 15 साल की वारंटी देते हैं, और अगर बीच में 1-2 साल के अंदर वो फर्नीचर ख़राब हो जाए, वैसे होता कभी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे आइटम लिए हुए उसके, तो अगर ख़राब भी हो जाता है ना वो लोग चेंज कर देते हैं, घर पे आते हैं, घर से लेके जाते हैं और घर पे वापस ला के देते हैं। तो मतलब यहाँ की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसलिए सोचा कि नहीं बेस्ट है ये, दुनिया का वर्ल्ड वाइड जो है ये आई क्या ये बेहतरीन है। तो चलो सबसे पहले यहीं पर ही चल के देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पार्किंग, यहाँ पे आसानी से हमें पार्किंग भी मिल जाती है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता पार्किंग का। फिर हम अंदर आए तो अंदर ये एस्केलेटर जो था वो हमारी किस्मत ऐसी थी कि ये बंद था और सब लोग पैदल ही जा रहे थे इसके ऊपर। तो हमने भी जैसे ही हम गए वापस जब दूसरे लोग आने लगे तो फ़ौरन ये स्टार्ट हो गया। मतलब कहीं कहीं हमारी किस्मत ना ऐसी हो जाती है कि हम लोगों को कोई बात नहीं। अच्छा आगे आए तो हम यहाँ पर बच्चे जिनके साथ थे ना, तो उनके लिए इन्होंने एंजॉयमेंट के लिए, बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी ऐसी वैरायटी सी रखी हुई थी कि बच्चे वहीं पर ही रुक गए थे, और फैमिलीज़ जो थी वो जिस काम के लिए आई हुई थी वो अपने देख रही थी फर्नीचर वगैरह, जो भी जिसको जो कुछ देखना था। तो हमने भी बहुत सारे से बेड देखे, लेकिन हमें पसंद भी बहुत आए थे, लेकिन हमको कोई ऐसी फैंसी नहीं चाहिए था क्योंकि हमें कोई किसी की मतलब शादी में नहीं देना था, ये किसी को गिफ्ट नहीं करना था, हमें इस्तेमाल के लिए चाहिए था। तो यहाँ पे प्राइस देखें कि खाली बेड के प्राइस खाली बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे कि हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोगों ने जो सोचा हुआ था ना, अपनी रेंज सोची हुई थी कि हमको इतने में चाहिए और हमको सिंपल चाहिए था, हमको इतना ना हैवी चाहिए था ना। तो हम लोग वापस आ गए, फिर देख के वापस आ गए। फिर अभी जब दूसरी जगह जाएंगे देखेंगे तो आपको फिर हम बताएंगे। अच्छा घर में आए तो फिर हमको तो हमारे पीछे तो किचन लगा हुआ ही है ना, वो किचन थोड़ी सी देर के लिए हमारे से जुदा होता है। तो ये बकरे के पाए लिए हुए थे, तो ये मैंने बहुत साफ़ करा के मैंने लिए थे, और फिर घर में आने के बाद भी मैंने 1-1.5 घंटा उसको साफ़ करने में लगाया था अपना मैंने। और इसके अंदर मैंने पूरे साबुत रखवाए थे, बस कट बीच में मैंने लगवा दिया था ताकि इसको पकाने में ना आसानी हो जाए मुझे। और जब साफ़ करते हैं ना, साफ़ करने में भी ये पूरे साबुत थे ना, तो इसलिए बहुत आसानी से हो गया। अगर छोटे छोटे पीस होते ना बहुत देर लग जाती मुझे, तो इसलिए मैंने बीच में से कट लगवा दिए थे। जब पकाए था इसको तो वो फिर मतलब पूरे अलग अलग सेपरेट से हो गए थे वो। अच्छा मेरा जब पकाने का टाइम आया तो ये मेरा जो कुकर था ये तो बहुत ही स्मार्ट सा है, मेरा छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसके अंदर ठूंस तो दिया था और कि जल्दी से पक जाएंगे, लेकिन बहुत मुझे डिफ़िकल्ट हुआ इसको पकाना। फिर भी मैंने ना, होती है ना आदतें हम लोगों की, तो औरतों की, कि नहीं बस हम कर लेंगे, नहीं हम कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, अब इसके लिए मैं क्या कुकर नया लूँगी, क्योंकि मुझे इतना कुकर में मैं खाना बनाती नहीं हूँ। मैं पाए वगैरह को मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि मेरे पास टाइम कम था और मुझे बनाना ज़रूरी था। तो खैर अल्लाह ने इसमें पकवा तो दिए, बहुत अच्छे पक्के इसके अंदर, और पकने के बाद ना थोड़े से ये मिक्स होके नीचे हो गए थे ये। अच्छा जितनी देर में ये पक रहे थे पाए, और इसके बाद मैंने इसका मसाला भूना, प्याज लाल करी और कॉमन सा मसाला मिर्चें धनिया और हल्दी डाल के इसके अंदर, और लहसुन अदरक डाल के अच्छी तरह से भून लिया। अच्छा इसके अंदर मैंने तेल जो था ना बहुत कम, 1-2 स्पून के बराबर ही डाला था, क्योंकि पाए के अंदर ना ऑलरेडी तेल बहुत होता है। तो और इसके अंदर फिर ये मैंने दही डाल दिया था। अच्छा कभी तो हम लोग दही डाल देते हैं और कभी इसमें लेमन भी डालते हैं हम लोग, तो लेकिन मैंने ना दही डाला था तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आ गया था। तो अभी देखें ये पाए मेरे जो मैंने ये साबुत करके डाले हुए थे, ये सब टूट फूट के ये मतलब जैसे पायों की शक्ल होती है ना ऐसे ही हो गए थे। इसलिए मैंने इसके पीसेस नहीं करवाए थे कि बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको सफाई करने के अंदर। और कुकर ने मेरा साथ दिया बराबर, मतलब और बहुत अच्छा। और इसका टेस्ट जो था ना, आपको यकीन ही नहीं करेंगे कि मतलब खाते में मेरा शौहर कहते थे कि पाए वो होते हैं जो खाते में उंगलियां चिपक जाएं, होंठ चिपक जाएं, तो उसी तरह का मैंने ये रखा था। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला था मैंने, ज़्यादा पानी के भी नहीं डाला था कि ज़्यादा पानी के अंदर या पाए अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ा सा पानी डाला था मैंने इसके अंदर, बस इतना ही पानी इसमें था शोरबा। इसके बाद इसको दम दिया और मेरे पाए यहाँ पे तैयार हो गए थे, बहुत ज़बरदस्त गल भी गए थे ये। तो मतलब घर में सबको ही माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। और आप लोग भी मतलब अगर पकाएं पाए लाएं ना, कभी भी पीसेस नहीं कराएं उसके। पीस कराने में ना उसको सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर में करने वाले काम इतने लोग नहीं होते।
अच्छा, तो यहाँ हमारे पाए रेडी हो गए थे और सब लंच के लिए बैठे हुए थे, तैयार थे और बहुत मज़े से हम लोगों ने सब ने एंजॉय करा। और यहीं पर ही मेरी रेसिपी भी एंड हो रही है। यहाँ मेरा पोता मेरी बहुत हेल्प कर रहा था और मैं बड़ी दिल से दुआएं भी दे रही थी, दादू माँ आप काम कर रही हैं, मैं सारी प्लेटें टेबल पे रख रहा हूँ। तो बेचारा एक एक प्लेट ऊपर से उतार रहा था और हाँ टेबल के ऊपर जा जा के रख रहा था। मतलब सारी तो एकदम उठा नहीं सकता था ना, तो बहुत सारे इसने चक्कर लगाए और एक एक ले लेके जा रहा था। फिर मैं ये सोच भी रही थी कि बेटा तुम्हारे से टूट जाएंगी, ये कहता था नहीं टूटेंगी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ ये कह के, और मतलब जा जाके ये रख रहा था। तो मेरा आधा काम तो इसी ने कर दिया था, बच्चे ने मेरे। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और इधर हम लोगों ने सबने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लंच हमारा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी होटल से लेकर आए, लेकिन होटल के पाए बहुत काले होते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।